सुखी रहे, और दोनों ही जब चाहते हैं तो फिर हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम पिता की बात नहीं मानते। पिता हमसे कुछ सवाल कर रहा है, आइए पहले सवाल सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप लोग भी सवालों को दोहराइएगा। यहाँ तू किस लिए आया, अरे नादान परदेसी, यहाँ तू किस लिए आया, नादान परदेसी। कभी सोचा भी है तूने, अरे नादान परदेसी। कभी सोचा भी है तूने, अरे ये डेरे क्यों लगाए हैं, अरे क्यों छावनी छाई। ये डेरे क्यों लगाए हैं, अरे क्यों छावनी छाई। तू है मेहमान कुछ दिन का, अरे नादान परदेसी। तू है मेहमान कुछ दिन का, अरे नादान परदेसी। न कुछ भी साथ लाया था, तू खाली हाथ आया था। न कुछ भी साथ लाया था, तू खाली हाथ आया था। तू खाली हाथ जाएगा, अरे नादान परदेसी। तू खाली हाथ जाएगा, अरे नादान परदेसी। अब भगवान फिर कहता है, जो करना है अभी कर ले, खबर कुछ भी नहीं पल की। जो कर ले खबर कुछ भी नहीं पल की। भला देखा है कल किसने, भला देखा है कल किसने, अरे नादान। यहाँ तू किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। तो भगवान ने हमसे बात की और भगवान ने हमारे सम्मुख कुछ प्रश्न रखे। क्या हम इन प्रश्नों को उठाते? क्यों आए हम? तो भगवान कहते मेरी कुछ बातों को मानो। तो पहली बात भगवान की आपके सामने रखता हूं। भगवान कहते हैं एक अच्छे यात्री बनो, एक अच्छे यात्री बनो। अच्छा यात्री वो होता है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करता है। ध्यान रखना, वो प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता बना लेता है। वो ये नहीं देखता कि ये रिक्शा है, गाड़ी होना चाहिए। अगर उसको दिल्ली जाना है, कहां जाना है जी? दिल्ली। एक बार सारे बोलो, कहां जाना है? दिल्ली जाना है, क्योंकि मोदी जी से मिलना है। वैसे मोदी जी तो आप ही के है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपको दिल्ली जाना है तो फिर आप कैसे जाओगे? सबसे पहले तो अपने घर से निकलोगे और घर से निकलने के बाद आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे। जैसे ही आप घर से निकलोगे तो या तो अपना कोई थोड़ा सा बच्चे को खिला लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा ना दूसरों को सुनने में दिक्कत हो जाती। चलिए अच्छा, मैं निवेदन करूंगा, नीचे नीचे खिला सकते हो, ऊपर भी खिला सकते हो, है ना, सभी जगह जगह है। अच्छी, हाँ।
तो निवेदन किया कि जैसे आप घर से निकले तो घर से या तो अपना व्हीकल अपनी गाड़ी है या आपने रिक्शा ले लिया, कोई दूसरा किराए का वाहन लिया, आप उसमें बैठ जाते हो और आप फिर पता है उसमें बैठ करके क्या कहते हो, ये मेरी गाड़ी है। लेकिन जैसे रेलवे स्टेशन आता है, अच्छा यात्री कौन है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए एक बात, मैं बहुत हल्के में बात करता हूं लेकिन बात बहुत गंभीर होती है, इसलिए चूक मत जाइएगा। मैंने क्या निवेदन किया, मैंने निवेदन किया अच्छा यात्री वो होता है जो गाड़ी में बैठ करके ये कह रहा है ये मेरी गाड़ी, कहना भी चाहिए, इतना तो अहंकार होना चाहिए। गाड़ी में बैठा है, जब तक अहंकार नहीं होगा तब तक गाड़ी भी सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए बहुत आवश्यक। हाँ, लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन आया, अब वो जल्दी से क्या करता है, अपना जो भी सामान सट्टा था उठाया और उतर लिया। अब गाड़ी को नहीं कहता मेरी, अब क्या कहता है, गाड़ी तेरी है ले जा। ड्राइवर को बोल देता है गाड़ी तेरी है ले जा, मैं तो चला। बोलो एकदम, अब उसकी तरफ देखता भी नहीं, जिस गाड़ी को कह रहा था गाड़ी मेरी है, अब उसकी तरफ देखता भी नहीं। अब किसकी ओर देखता है, आने वाली ट्रेन की ओर, जैसे मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद, है ना, क्योंकि मुझे भी दिल्ली, पर वो वाली दिल्ली पता नहीं कब मिलेगी, ये वाली तो कितनी बार मिलती है और बिछुड़ती है। मैं निवेदन करने लगा हूं, सच्चा यात्री कौन है, वो ट्रेन की ओर देख रहा है। ट्रेन जैसे ही आई और ट्रेन में वो अपनी सीट देखता है, उसको अपनी सीट मिल गई और वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके आसपास भी कुछ लोग होते, आप देखो अब क्या होने लगता है। जो आसपास लोग बैठे हुए थे, यात्रा चूंकि लंबी है तो वो आपस में संबंध बना रहा है। जैसे आपकी गोद में अभी बच्चा था, ये संबंध बना रहा है, आप भी उसको बताते हो ये तेरे पापा है, ये तेरे बुआ है, ये तेरे चाचा है। तो हम लोग भी ट्रेन में संबंध बनाते हैं। अगर कोई बहन की बराबर की मिलती है तो हम उसको बहन कहते हैं, सिस्टर कहाँ जाओगे। कोई ताऊ के बराबर मिलता है तो हम उसको बोलते हैं ताऊ जी कहाँ जाएंगे। कोई हमको बेटे के रूप में मिलता है तो बेटा आप कहाँ जा रहे हो, संबंध बन गए। अब संबंधों में भी भावना क्या होनी चाहिए, एक सच्चे यात्री से पूछ लेना, वो सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है। वो कुछ खाने जाता है तब वो पूछ लेता है आप दे लीजिए, वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं कल आप खाइए, है ना। अब पूछ करके खाता है और हो सकता है तो किसी को बांट भी देते हैं, आप ले लो ना थोड़ा सा, और वो सबको देता है और फिर सबको देने के बाद खुद खाता है। एक अच्छा यात्री वो होता है। जीवन एक यात्री है, हम ध्यान रखना, ये जीवन एक रेलगाड़ी है जिसमें हम सफर कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो हम बांट करके खाने वाले, अकेले खाने वाले ना हो। एक सच्चा यात्री बांट करके खाता है और उसके बाद वो कई बार फिर सोचता है टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या करें, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, तो वो कुछ लूडो निकाल लेता है, चेस निकाल लेता है, या फिर ताश के पत्ते भी कई बार निकाल लेते हैं, जो जैसी रुचि रखता है, और वो अपना टाइम पास करने के लिए खेलता है। आसपास के लोगों को कंपनी देता है, आ जाओ खेलो, थोड़ा देर खेलते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर वाला आ जाता है, न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर फिर लेता है, पढ़ता है ना, फिर थक जाता है, सोचता है अब तो थोड़ी देर रात हो गई, सो लेता हूं, और वो अपनी बर्थ पर जाके लेट जाता है, सोने लग जाता है। इतने सारे काम करते हुए आप देखो ना, डिफरेंट तरीके के काम है। लेकिन यात्री की विशेषता क्या है, यात्री एक बार भी नहीं भूलता कि मुझे कहां जाना है। एक बार भी, अचानक टीटी आए और वो तब आया जब ये संबंध बना रहा था, चाचा कहां जाओगे, तभी उसने पूछ लिया चाचा तू बता कहां जाएगा, तो चाचा तुरंत बोलता है मैं दिल्ली जा रहा हूं। कल्पना करो वो खाना बांट रहा है, खाना खा रहा है, खाते हुए भी टीटी ने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया भाई साहब कहां जा रहे हो, तुरंत बोलेगा अरे बोलो ना एक बार, कहां जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं जी। उसके बाद वो ताश के पत्तों में रुचि लेने लग गया। उस समय भी कोई पूछता है मनोरंजन करते हुए कहां जा रहे हो भैया, अरे बोलो ना एक बार, दिल्ली जा रहे हैं। और उसके बाद कल्पना करो वो बाथरूम में चला गया, टॉयलेट में चला गया, और वहां भी किसी ने खटखटा के पूछा भैया तू जो अंदर है कहां जाएगा। उस स्थिति में भी वो कहता है दिल्ली जा रहे हैं। और भैया खाना खाते हुए रस ले रहा है, वहां क्या रसगुल्ला बता है कि नहीं। तो उससे कोई पूछ ले भाई साहब कहां जा रहे हो, तो तब में भैया क्या कहेंगे, दिल्ली जा रहे हैं। और वो सो गए थक करके, थोड़े नींद आ गई है। अब देखो सोने की स्थिति तो ऐसी होती है ना अनिश्चितता की, लेकिन उस समय भी कोई उसको झिझोड़ करके पूछता है कहां जाओगे, तो क्या कहता है दिल्ली। कहां जाओगे, तो एक बार भी
आते हुए, जाते हुए, चढ़ते हुए, बैठते हुए, संबंध बनाते हुए, लेते हुए, देते हुए, खेलते हुए, शौच आदि कर्म करते हुए और यहां तक कि सोते हुए भी यात्री कभी नहीं बोलता कि मुझे जाना कहां है। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं, मेरी पहली शिक्षा तुमको यह है कि तुम कभी मत भूलो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें जाना कहां है। ध्यान रखना, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यो रविष्टवन्तु न। तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य परम सुख पाना है, परम शांति पाना है, परम आनंद पाना है, जिसको मोक्ष कहा जाता है। उस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। कौन मना करता है खाने को, कौन मना करता है संबंध बनाने को, कौन मना करता है खेलने को, कौन मना करता है सोने को। ये दुनिया के सारे व्यापार करो, लेकिन कभी मत भूलो मुझे जाना। तब तुम्हारा निश्चित रूप से लक्ष्य की ओर एक कदम भी अगर बढ़ा तो वो तुम्हारे लक्ष्य को करीब लाएगा। ध्यान रखो, तुम्हारे लक्ष्य को करीब लाएगा। और एक बात आपको और कह दूं, डोंट वरी, चिंता मत करना। सबसे पहले तो व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। कल्पना करो दिल्ली इधर है, तो हम किधर जाए? जो दिल्ली की तरफ वाहन जा रहा है या ट्रेन जा रही है, जो मार्ग जा रहा है। कल्पना करो आप अपने व्हीकल से जा रहे हो और अपनी गाड़ी से आप जा रहे हो। अब आप जब यहां से गए तो आपको बीच में पालनपुर पड़ा। पालनपुर पड़ता है ना। कल्पना करो कि आप जब निकले तो पालनपुर पड़ा और पालनपुर में रात हो गई। क्या हो गई? पहले हमारे कल्याण जी आते थे तो कहते थे जब हमारा विवाह हुआ और हम यहाँ आते थे हमें 3 दिन लग जाते थे, बीच में 3-3 रात रुकते थे, लेकिन आ तो जाते थे ना, आ तो जाते थे ना। अच्छा सच बताओ, ये जब हमारे बदायूं से चलते थे और जब ये चलते थे तो दिल्ली में इनको रात हो जाती थी, तो ये दिल्ली में रुक जाते थे। दिल्ली में इन्होंने देखा कोई धर्मशाला है, वहां ये रुक गए और रुकने के बाद जब ये आए थे तो ये लाल कपड़े पहने थे, लेकिन सवेरे को ये नहाए। नहाने के बाद इन्होंने सफेद कपड़े पहन लिए और सफेद कपड़े पहन करके ये आगे निकले। मुझे बताओ, धर्मशाला वाले ने कहा था कि भैया 10 रुपए लूंगा रात में रुकने के, और ये आए थे लाल कपड़े पहन के और ये जाने लगे फिर सफेद कपड़े पहन के। वो भूल जाएगा? नहीं, कपड़ों से धर्मशाला वाला ये कह देगा कि तुम वो नहीं हो। धर्मशाला वाला इन्हें पकड़ लेगा, बोले तूने चाहे लाल कपड़े पहने चाहे तूने सफेद पहने, तू मेरे लिए तो कल्याण ही है, मेरा यात्री है, 10 रुपए ला तब जाने दूंगा। उसी तरह से ध्यान रखना, जीवन में बहुत सारे पड़ाव पड़ेंगे। हमारी मृत्यु होगी, हमारा जन्म होगा। ये मृत्यु क्या है, ये जन्म क्या है? ये कुछ नहीं, केवल जन्म क्या मृत्यु क्या। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद। तो जैसे तुम गए और सही रास्ते पर जा रहे हो, दिल्ली की ही तरफ जा रहे हो, सही मार्ग पे जा रहे हो, ठीक है ना, और जाते जाते मृत्यु हो गई, अभी मंजिल नहीं मिली, लेकिन पालनपुर तक पहुंच गए, दिल्ली तक पहुंच गए। कल्पना करिए आप कल्याण जी हमारे गांधी धाम आ रहे हैं और उधर से ये दिल्ली तक आ गए, और दिल्ली तक आने के बाद मुझे बताओ दिल्ली कितनी दूर था आपके बदायूं से? लगभग 250 किलोमीटर। तो आपकी यात्रा कितनी कम हो गई? 250 किलोमीटर कम हो गई। कल्पना करो हम दिल्ली जा रहे और जाते जाते पालनपुर हमारे लिए स्टे करना पड़ा, तो हमारी यात्रा यहां से अगर पालनपुर 150 किलोमीटर है या 200 है तो वो 150 किलोमीटर यात्रा हमारी कम हो गई। इसी तरह से अगर हम श्रेय पथ पर चलते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ते चलते हैं निरंतर, तो हमारी यात्रा सुगम भी हुई और हमारी मंजिल करीब हो गई, यानी मोक्ष अब हमारे करीब आ गया। ध्यान रखना, इसलिए जरूरी यह है कि हम सही मार्ग का चुनाव करें और निरंतर चलते रहें, चरई बेती। इसलिए निरंतर आगे गतिशील रहिए, चलिए, लेकिन ध्यान रखना आप वही रहते हो, कपड़े बदल जाते हैं, अर्थात वस्त्र बदल सकते हैं, ये जन्म ये चोला जो है वो बदला जा सकता है, पर भगवान की दृष्टि में आप नहीं बदलते। भगवान की स्थिति में, भगवान की व्यवस्था में आप वहीं से शुरू करते, वही आपको सब मिलता है जो आपने यहां तक सफर में साथ लिया है। तो ये बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं मेरी पहली शिक्षा है कि तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करो, जैसे नदी बढ़ रही। आपने कभी नदी को देखा? नदी का आपने कभी बहाव देखा? मैं गया एक बार मध्य प्रदेश और होशंगाबाद गुरुकुल है, आजकल वहां भी उत्सव चल रहा है, तो मैं एक बार गया था, कोई अब से 12 साल पहले,
और वहां एक नर्मदा नदी है, शायद आपके यहां से ही जाती हो या आपके यहां आती है, उधर से यहां तक आती है। तो नर्मदा नदी गंगा की तरफ पूज्य मानी जाती है। तो मैं जब मेरे पास समय हुआ तो मैं टहलते टहलते गुरुकुल के पीछे से नर्मदा के पास चला गया, और नर्मदा के पास में जब पहुंचा तो उस दिन ऐसे ही जैसे आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा थी, लोग स्नान कर रहे थे और तरह तरह से उसकी जय जय बोल रहे थे, लेकिन मुझे उसमें ज्यादा रुचि नहीं आई। मैं पीछे चला गया और मैंने जंगल की तरफ जाकर के नदी को बहते हुए देखा। ओहो, तो कैसे बहती चली आ रही है, पत्थरों से टकराती हुई, कांटों पर भी, है ना, मानो चलती हुई चली आ रही और बड़ी तेजी में। तो मैंने नदी से पूछ लिया, मैंने नदी से पूछा, नदी क्यों बहती है, आओ चलो पूछे नदी से हम, क्यों व्याकुल रहती है, आओ चलो पूछे नदी से हम, नदी क्यों बहती है, क्यों व्याकुल रहती है। कोई कहता है प्यासों की बुझाने प्यास आई है, कोई कहता है प्यासों की बुझाने प्यास आई है, कोई कहता ये पितरों को करने तृप्त आई है। नदी क्या कहती है, आओ चलो पूछे नदी से हम, नदी क्यों बहती है। कभी कांटों पे चलती है, कभी दोपहरी में जलती, कभी पत्थर से टकराती, कभी कांटों पे चलती है, कभी दोपहरी में जलती है, रातों को ठिठुरती है, क्यों पीड़ा सहती है, आओ चलो पूछे नदी से हम, नदी क्यों बहती है। कोई मंदिर बना लेता, किनारे पर नहाता है, चढ़ाता फूल कोई और कोई दीपक दिखाता है, भला क्यों पूजती है, आओ चलो पूछे नदी से हम, नदी क्यों बहती है। मैंने कहा, री नदी, लोग तरह तरह से तेरे बारे में बात कर रहे हैं, तू इसलिए आई है, तू इसलिए बहती है, तू इसलिए कुछ, तू खुद बता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, तू क्यों बहती। अब जरा ध्यान से देखना और आपको भगवान की पहली शिक्षा निश्चित रूप से बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। नदी बोली, सुनो बहती हूं क्यों, व्याकुल क्यों रहती हूं, मुझे सागर से मिलना है, सो मिलने को तड़पती हूं, परम गति मिलती है, आओ चलो देखे नदी को हम, नदी क्यों बहती है। तब पता चला कि नदी इसलिए नहीं बहती कि वो पितरों को तृप्त करने आई है, वो प्यासों को प्यास बुझाने आई है, वो हरियाली खिलाने आई है, वो इसलिए रातों को नहीं जलती, दोपहरी में नहीं जलती, इसलिए पूस की रातों में नहीं ठुठुरती, इसलिए कांटों पे नहीं चलती, इसलिए पत्थर से नहीं टकराती। निश्चित जानो वो मानो योगिनी होकर के चलती है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य भावना तच्चित प्रसादनम, वो इस भावना से आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसके जीवन का जो परम लक्ष्य है वो सागर है, और वो अपने सागर से आकर के इस गांधी धाम के अंदर मिलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे जैसे नदी का लक्ष्य सागर है, वैसे हमारा लक्ष्य ये जीवन एक नदी सा हो, लक्ष्य हो वो प्रभु प्यारा, सभी हो तृप्त हमसे और
हमें पुरुषार्थ हो प्यारा, ये मेरी विनती है। आओ चलो पूछे नदी से हम, नदी क्यों बहती है। तो जैसे नदी का लक्ष्य सागर है, वैसे ही हम लोगों के जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, मोक्ष है, परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है। ध्यान रखो। तो हम इस लक्ष्य को पाने इतना आसान नहीं होता। नदी की तरह हम जब लक्ष्य को बड़ा लेकर के चलते हैं ना, तो हमसे कभी कुछ पाप नहीं होता। हम छोटे छोटे यज्ञ तो निरंतर करते ही रहते, जिनका लक्ष्य बड़ा होता है, ध्यान रखना, उनकी साधना नहीं छूटती। महर्षि दयानंद को देखो, लक्ष्य बड़ा है, लोगों ने गालियां 17 बार जहर दी। मुझे बताओ, जहर देने वाले को भी क्या उन्होंने कुछ जहर दिया? किसी को कारागार में डलवाया ना? भोले भाले लोग हैं, इनके पास जो है इन्होंने वो दे दिया। अगर पानी पिलाते हो तो तुम बोते हो पानी को, अगर रोटी खिलाते हो तो तुम बोते हो रोटी को, किसी का दिल दुखाते हो तो तुम बोते गरीबी को, किसी को तुम हंसाते हो तो तुम बोते अमीरी को। नदी यही करती, जो भी रास्ते में आया पीऊंगा पानी, ले ले, तेरे में जितनी सामर्थ होती वो किसी को मना नहीं करती, सबको देती है। और कोई उसका ये सोचे कि फूल माला चाहती है, वो ये माला चाहती है, अरे डाल दो तो भली, अन्ना डालो तो भली। मान और अपमान दोनों से परे होकर के वो निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ती है, क्योंकि मान भी लक्ष्य की ओर जाने से रोक लेता है और अपमान भी जाने से रोक लेता है। इसलिए मान मिले तो भी खुश और ना मिले तो भी खुश, दोनों स्थितियों में आगे बढ़ते चले जाओ। जितना संभव हो परोपकार करते चले जाओ, भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, सब जहां तुम रहो वहीं खुशहाली खुशहाली ले आओ, तब तुम निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तो पहली भगवान कहते हैं बात, तुम्हारे जन्म का जो लक्ष्य है वो तुम निर्धारित कर लो। और भगवान अगली शिक्षा देते हैं और वो कहते हैं एक वेद मंत्र, बहुत प्यारी सी आज्ञा देते हैं, 7 गुणों को धारण करो। तो आओ एक वेद मंत्र बोलो मेरे साथ, बोलो ओम, चलो मिलकर के बोल लेते, ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारक्षो आरुष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। भगवान कहते हैं तुम लोग इस मंत्र का खूब उपयोग करते हो। मंत्री जी करते हैं कि नहीं? आप लोगों ने भी कितनी बार सुना और करा होगा। जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो इस मंत्र का उपयोग करते हैं ना, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो भगवान कहता है मेरी दूसरी बात मानो, हमेशा अपने कल्याण की सोचो, दूसरों की कल्याण की तो बाद में बात करो, पहले अपने कल्याण की बात करो। लेकिन वो अपना कल्याण कौन सा वाला? मन वाला नहीं, कि अपना काम बनता भाड़ में जाए वो वाला नहीं, अपनी आत्मा का कल्याण, अपनी सदगति मेरे को कैसे मिलेगी, इसके लिए निरंतर बात करो, निरंतर खोज करो, निरंतर प्रयास करो, निरंतर मार्ग पूछो, ओपिनियन लो लोगों से, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या मैं ठीक जा रहा हूं। चौराहे पड़ेंगे, तिराहे पड़ेंगे, वहां आप हो सकता है भ्रमित हो जाओ, गलत रास्ते पर मुड़ जाओ। कितने लोग गलत रास्ते पर मुड़ गए, चलते चलते रास्ता छोड़ दिया लोगों ने वेद का। अरे बोलो छोड़ा कि नहीं? कितने संत छोड़ करके पहुंचे कहां? जाके कुएं में पड़े। बोलो कुएं में पड़े कि नहीं? जेलों में सड़ रहे कि नहीं? वेद का मार्ग अच्छा वाला मिला और वही किसी तिराहे पर जाकर के पूछा किसी से नहीं और भटक गए। इसलिए ऐसा भी हो सकता है। तब भगवान कहता है मैं तुम्हें बताता हूं, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। बोलो क्या होता है स्वस्ति का? ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। इसका मतलब ये बोलो, हे प्रभु कल्याण कल्याण कल्याण, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कब होगा? मैं अपना कल्याण चाहता हूं, अर्थात दुखों से छूटना चाहता हूं, मैं चिंताओं से छूटना चाहता हूं, भवसागर को पार हो जाना चाहता हूं। मेरा कल्याण कब होगा? कल्याण मेरे इस जीवन का
भगवान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करते वह ज्ञान न जाने। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन बहुविधि समझाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कल्याण कब होगा। तब भगवान कहते हैं स्वस्ति न इंद्र। आज आपको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि इस मंत्र की बहुत सरलतम व्याख्या कर रहा हूं। आपने किताबों वाली एक तरफ रख देना, मैं आज आपको बिल्कुल सरलतम करूंगा। वैसे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता क्योंकि कई बार कठिन हो जाता है, श्रोता हमारे पास वैसे कई बार नहीं होते जो उस सूक्ष्म विषय को पकड़े, तो मैं सरल करता हूं। तो मैंने मंत्र को भी सरल किया है। देखो, स्वस्ति न इंद्रो, न मानी हमारा, स्वस्ति मानी कल्याण। कैसे होगा? तो भगवान से हमने कहा इंद्रो। हमने यहां भगवान के 7 नाम रखे और 7 विशेषणों को लेकर के हमने 7 बार भगवान से कहा है स्वस्ति न, अर्थात मेरा कल्याण कर दो। तो मैंने कहा स्वस्ति न इंद्रो, हे इंद्र भगवान मेरा कल्याण करो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। अब हमने भगवान का दूसरा नाम, हे वृद्धश्रवा भगवान मेरा कल्याण करो। फिर हमने कहा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा, हे पूषा भगवान हमारा कल्याण करो। विश्ववेदा, हे विश्ववेदा भगवान हमारा कल्याण करो। 4 नाम ले लिए हमने, कौन कौन से लिए जरा याद करो। इंद्रो, वृद्धश्रवा, पूषा, विश्ववेदा। 4 नाम भगवान के लिए। भगवान के अनंत नाम है, तो हमने यह 4 नाम लिए हैं अभी तक भगवान के। अब हमने आगे कहा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्षो, स्वस्ति न ताक्षो शब्द है, ता पे बड़े आ का डंडा, अक्षा कक्षा वाला आधा छा, या पे ओ की मात्रा रा, ठीक है ना, ताक्षो। तो हमने हे ताक्षो भगवान मेरा कल्याण करो, ये भगवान से प्रार्थना किए। 5 हो गए भगवान के विशेषण। फिर हमने कहा स्वस्थे नस्ताक्षो अरिष्टनेमी, हे अरिष्टनेमी भगवान मेरा कल्याण करो। कितने हो गए जी? 6। अब हमने आखिर में कहा स्वस्थे न बृहस्पति, बृहस्पति भगवान मेरा कल्याण करो। अब मैं आपको बताता हूं कि मंत्र को खोला कैसे जाता है, मंत्र के साथ जुड़ा कैसे जाता है। आप लोग भी जीवन प्रवाद की बेटियां बैठे हो, आप लोग मंत्र को खोल सकते हो, बहुत कठिन नहीं है। पर ध्यान रखना मंत्र में एक देवता होता है, देवता का अर्थ होता है सब्जेक्ट, विषय। हमको जो चाहिए हम वही तो पाने के लिए उस विशेष व्यक्ति के पास जाएंगे। जैसे हमको मकान बनाना है, माननीय गुरुदत्त जी अभी जो अच्छा बनाया, अच्छा मुझे मकान बनाना है तो मैं धोबी के पास जाऊंगा, नाई के पास जाऊंगा, पुलिस वालों के पास जाऊंगा, वकील के पास जाऊंगा। जल्दी बताओ किसके पास जाऊंगा? विषय क्या है मेरे को? अभी विषय क्या है? मुझे विषय है कि मुझे मकान बनाना। तो जो मकान बनाने का विशेषज्ञ है तो वो आदमी है, तो वो मनुष्य, लेकिन वो विशेषता रखता है मकान बनाने के नक्शे की। तो हम उससे संबंध जोड़ेंगे क्योंकि वही हमारा विषय है। तो यहां मंत्र में हमें यह देखना है हम भगवान से चाहते क्या। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो कल्याण चाहने वाले स्वरूपों का ही चिंतन करना, ध्यान रखना अभीष्ट होगा। इसलिए हमें यहां पर ब्रह्मा कहकर के काम नहीं चलेगा, विष्णु के रूप में भगवान को याद करके काम नहीं चलेगा, राम राम कहने से भी काम नहीं चलेगा। आप लोगों को बड़ी गलतफहमियां पैदा करा दी गई है कि राम नाम लेने से ही सब कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि राम एक अलग सब्जेक्ट है और उसका अर्थ होता है जो रम रहा है सारे विश्व के अंदर। तो परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करना अगर आप चाहो तो राम बोलो, लेकिन आपको मकान बनवाना है तो जैसे मकान बनवाना है तो इसी तरह से आपको संतानवान होना है तो आपको निरोगी होना है तो उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं, भगवान के अलग अलग रूप हैं। उन रूपों का हमें चिंतन करना होगा और आधान करना होगा। अब मैं निवेदन करूं, यहां तक बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो आगे बढ़ता हूं। हमने फिर भगवान से कहा स्वस्ति न इंद्रो, हे इंद्र भगवान
हमने यहां इंद्र क्यों रखा? हम प्रजापति भी रख सकते थे। हम यहां पर स्वस्ति न प्रजापति रख सकते थे, स्वस्ति न ब्रह्म, स्वस्ति न विष्णु रख सकते थे, पर नहीं रखा। हमने रखा इंद्र, क्योंकि भगवान हमको संदेश दे रहा है कि ऐ मेरे पुत्र, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो तुझे मुझ इंद्र के जैसा होना पड़ेगा। ध्यान रखना, भगवान की स्तुति यही है कि हम भगवान के उस गुण, कर्म और स्वभाव का आधान करें, अर्थात जैसा भगवान है उस गुण के साथ जो इंद्र कहाया है वैसे ही हम बने, तब हमारा कल्याण होगा। तो भगवान कह रहा है, जैसे कोई व्यक्ति इस किताब के ऊपर आकर के कहे, हे पुस्तक मैया, मैया जय पुस्तक मैया, तुम तो हो हम सबकी ज्ञान की दे मैया, जय जय पुस्तक मैया। बोलो पुस्तक मैया की जय। अच्छा, ज्ञान हो जाएगा? नहीं बोलो इंग्लिश मैया की, बोलो गणित मैया की, बोलो भूगोल मैया, ऐसे ही तुम लोग लगाते हो ना रे। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो सरस्वती मैया की, खप्पड़ वाली। ये सब जो तुम लोग कर रहे हो ना, अभी तुम बचकाने, बहुत छोटे नन्हे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। अभी तुम्हें ईश्वर के बारे में आता पता नहीं, कैसे वेदों को खोला जाता है, कैसे भगवान से जुड़ा जाता है, वो मैं बहुत सरल करके निवेदन कर रहा हूं। तो जैसे पुस्तक की आरती करने से कुछ नहीं होगा, पुस्तक को पढ़ना हो। अगर आपने पुस्तक की आरती नहीं और पुस्तक को पढ़ा, बोलो मुझे पूरी किताब आपने मन से पढ़ी तो पास हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? और पूरे मन से आरती करी, पढ़ी नहीं तो पास हो जाओगे। वैसे ही तुम लोग केवल आरती करने से पास नहीं होगे। अब तुम जरा देखो कि मंत्र क्या है। मंत्र कह रहा है स्वस्ति न इंद्र, तो भगवान कहता है तू जरा देख मैं इंद्र कब बना, कैसे बना, मैं इंद्र कैसे हूं, ये विशेषता मुझे कैसे प्राप्त हुई। इंद्र उसको कहते हैं जो वृत्तासुर को, जो असुरों को निरंतर संघर्ष करके उनको जीतता है, उनको मारता है, उनका वध करता है। तो तुम भी अपने अंदर के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को जब तक नहीं मारोगे, जब तक तुम अपनी मन की कुवृत्तियों को नहीं मारोगे, जब तक तुम ये उल्लू वाली वृत्ति को, ये चिड़ा वाली वृत्ति को, ये बाज वाली वृत्ति को, जिसको कि वेद कहता है उल्लू कया तुम, छुटलू कया तुम इन कुवृत्तियों को, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार आदि को जब तक नहीं मारोगे, तब तक तुम इंद्र बनने वाले। याद रखना, जब भी तुम बुराई के खिलाफ खड़े हो तो तुम इंद्र बन जाओ। समाज में कहीं कोई बुराई हो तो तुम उसके खिलाफ संघर्ष करो, तब तुम इंद्र बन जाओगे। तब भगवान कहता है तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए मेरा प्रार्थना कर रहा था, जो हो बुरा हम उसको बुरा कहें और जो हो भला हम उसको भला कहें। ध्यान रखना, इस वृत्ति के चलते हम इंद्र बनते हैं। क्या बनते हैं बोलो? इंद्र बनते हैं। अर्थात हमको इंद्र बनना पड़ेगा। बुराई को बुराई के रूप में, अच्छाई को अच्छाई के रूप में देखना पड़ेगा। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहने वाला इंद्र होता है। इसलिए अगर कोई गलत कर रहा है तो चाहे वो मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, हम उसके विरोध में खड़े हो जाएं, और चाहे अच्छा काम करने वाला हमारे शत्रु का ही बेटा क्यों ना हो, हम उसका समर्थन करें। ये करने से हम इंद्र बनेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। फिर अगला पद आया स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, और वृद्धश्रवा का अर्थ होता है ज्ञान वृद्ध, अर्थात नॉलेज जिसके पास ज्यादा होगी। तो ज्ञान ही, देखो एक होता है ईमान, एक होता है इल्म, एक होता है ईमान। इल्म का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, और ईमान का मतलब होता है श्रद्धा। आप में श्रद्धा तो बहुत है, पूरे मन से है ना, लेकिन इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। मुझे बताओ, श्रद्धा के चलते क्या आप मंजिल पर पहुंच जाओगे? श्रद्धा थी लेकिन आगे तिराहा पड़ा, ज्ञान आपको है नहीं। वो वहां पर पट्टिका लगी थी, उसे आपने पढ़ा ही नहीं कि ये इधर जा रहा है रास्ता दिल्ली का, आप चल पड़े। श्रद्धा है, चल पड़े, वो जा रहा है उसी के पीछे चल पड़े। तो श्रद्धा के चलते आप लक्ष्य पर नहीं पहुंचोगे। श्रद्धा भी होनी चाहिए और ज्ञान भी। इसलिए उस विषय के, जिस विषय पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, पूरे विशेषज्ञ बनने का प्रयास करो। वृद्धश्रवाः, तब तुम्हारा कल्याण होगा। फिर आगे का स्वस्ति न पूषा, पूषा विश्ववेदाः। विश्ववेदा का अर्थ क्या होता है? विश्ववेदा का अर्थ होता है जो वस्तुओं का स्वामी है, जो भोगों का स्वामी है, जिसके पास धन है, अर्थात जिसके पास वैभव है। अगर आपके पास धन है, वैभव है, तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए आपके पास प्रचुर मात्रा में धन भी होना चाहिए, आपके पास वैभव भी होना चाहिए, भोग के साधन भी होना चाहिए। लेकिन भोग के साधन हो, और उससे पहले एक विशेषण लगाया पूषा, और पूषा का मतलब होता है
पोषण करने वाला। अर्थात आपके पास धन भी हो, लेकिन धन हो इसलिए क्योंकि आपको पोषण करना है। कितनी संस्थाओं को, जैसे आप जीवन प्रभात का पोषण कर रहे हो, जैसे डीएवी खड़ा कर रहे हो, जैसे आप अपनी संस्कार वाटिका का स्थापना कर रहे हो, जैसे मैं अपने यहाँ गुरुकुल का संचालन कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास जो धन है, मेरे पास जो भोग है, वो पोषण के लिए हो, जिससे समाज का पोषण हो, जिससे राष्ट्र का पोषण हो, जिससे दरिद्रों के लिए भी, कमजोरों के लिए भी मैं कहीं ना कहीं सहाय हो सकूं। मेरा धन औरों के भी काम आए। केवल मेरे लिए ही मेरा धन हुआ तो मैं रावण हो गया, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। अरे मेरा धन औरों के लिए हो, सबके लिए हो, जिसमें मैं भी रहूं और भी रहे, तब मेरा कल्याण होगा। तो ये 4 बातें भगवान की हमने मानी, हम पूछा और विश्ववेदा भी बने। फिर कहा स्वस्ति नस्ताक्षो। ताक्षो का मतलब होता है गतिशील, तीक्ष्ण, और हम बड़ी तेजी से गतिशील भी हो, अपने अंदर एक चतुराई भी रखें। मतलब ये कि जब तक आप सावधान नहीं होंगे तब तक भी आपका कल्याण नहीं होगा। यहां पर ताक्षण का अर्थ होता है पूरी तरह से सजग रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपके शत्रु भी, आपको गिराने वाले भी आपके आसपास हमेशा रहते हैं। ऐसे में आप गतिशील भी रहे, चरिव्रती पुरुषार्थी रहे, आलसी न रहे। सावधान उसको कहते हैं जो रात्रि की भोर बेला होते ही उठ जाता है, वही चतुर है, वही सावधान है और वही गतिशील है। तो सुबह को उठो जल्दी और उठते ही काम पे लग जाओ। सोने के लिए रात होती है, सो, लेकिन उतने ही घंटे सो जितने घंटे सोने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। ज्यादा सोने से भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा नहीं सोना है, उतना ही सोना है। गतिशील रहो, निरंतर काम करते रहो, निरंतर काम करते रहो। साक्ष्य, तब तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि भगवान निरंतर गति कर रहा है, एक क्षण को भी नहीं रुक रहा है। वैसे ही हम भी निरंतर गतिशील हो, कार्य करें। फिर आता है अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि का, नेमि का मतलब होता है घूमने वाला। अरिष्ट, जैसे भगवान कृष्ण के पास चक्र है, सुदर्शन चक्र, और वो इतना चक्र शक्तिशाली है कि श्री कृष्ण के हाथ में जो चक्र है, तो किसी बड़े से बड़े वीर पुरुष की भी हिम्मत नहीं है कि वो उनको कोई भी नुकसान पहुंचा सके। इसलिए जीवन प्रभात की डीएवी की बच्चों को हमारे आर्यवीर सुरेंद्र जी, प्रशांत जी, तेजस जी, नरेश जी, इन तमाम लोगों की टीम ने मिलकर के क्या करा, इनको वो तमाम चीजें सिखाई हैं। इनको आगे जाके बंदूक भी चलाना सिखाएंगे, तलवार भी चलाना सिखाएंगे। इसको स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर आत्मरक्षा के लिए क्या क्या चाहिए वो सब इनको दे रहे हैं। निहत्थे भी व्यक्ति अगर ये कलाएं सीख ले तो वो तलवार जिसके पास है, बंदूक जिसके पास है ना, उसको भी एक चैलेंज कर सकते हैं, उसकी बंदूक छीन करके और उसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। इनको कोई मार नहीं सकता। तो अरिष्ट नेमि का अर्थ होता है हम अहिंसित हो, अर्थात हमें कोई मार ना सके। हम इतने अपने आप में बलवान हो, इतने सजग हो, इतने सावधान। और ये तभी होगा जब हम हाथ के सच्चे होंगे, लंगोट के पक्के होंगे। ध्यान रखना, ये शत्रु हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सारे हमारे मित्र भी हो जाएंगे। सच बताओ, अगर मैं हाथ का सच्चा हूं, आपके घर में जाकर के, आपकी दुकान में जाकर के, आपके व्यापार में जाकर के मैं कहीं कोई भी वस्तु को टच भी नहीं करता, सोना पड़ा है, मेरे को क्या पड़ा है, मिट्टी है, और आपकी माँ बहन बेटी को मैं माँ बहन बेटी की नजर से देखता हूं, मुझे बताओ मेरे को आपके घर में कोई खतरा है? कोई मुझे मारेगा? अरे मेरे को गालियां कब देगा व्यक्ति? जब मैं आपकी माँ बहन बेटियों को गलत नजर से देखूंगा, आपके साथ गलत करूंगा या गलत काम करूंगा, बोलो भ्रष्टाचार करूंगा, तभी तो मेरा अफसर मुझको टर्मिनेट करेगा, तभी तो मेरे को वो सस्पेंड करेगा। गलत करूंगा तभी तो मेरे को गाली पड़ेगी, मैं हिंसित होऊंगा। तो भगवान कहते हैं जैसे मैं अरिष्ट नेमि हूं, अहिंसित हूं, ऐसे ही तू भी अहिंसित हो जा। अर्थात कोई गलत काम न करने वाला अहिंसित होता है। और आखिर में कहा बृहस्पति। और फिर हमने भगवान से कहा भगवान मेरे जीवन का कल्याण हो, तो भगवान ने कहा बृहस्पति, अर्थात जिसके पास पवित्र ज्ञान, पवमान ज्ञान, आत्मा की सदगति का ज्ञान। तो जो व्यक्ति आत्मा को जानने और परमात्मा को जानने का निरंतर प्रयत्न करता है, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या लेकर जाऊंगा, इन बातों का निरंतर विचार करता है। वायु रनिलम मृत मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लवे स्मर कृतम स्मर, ऐसी भावना करके भगवान को खोजता ही रहता है और अष्टांग योग के पथ पर निरंतर बढ़ता चला जाता है। समझो उसका कल्याण होता है। तो ये वेद मंत्र भगवान की शिक्षा
भगवान की आज्ञा है कि हम अच्छे यात्री बने और अच्छे यात्री बनने के साथ साथ हमेशा अपने कल्याण की निरंतर कामना करने के साथ तदनुकूल प्रयास करें, आचरण करें, व्यवहार करें। अब भगवान हमको तीसरी और बहुत प्यारी सी बात और बताते हैं, और वो मैं आपको आपके काम की ही बताने वाला हूं। मैंने आज ही वो लिखी है, और वो तीसरी बात भगवान कहते हैं, मैंने तुमको ये जो गाड़ी दी है ना, ये गाड़ी, ये वाली, ये ऑडी है, ऑडी है ना, ये बढ़िया बना के दी मेरे को, मैंने तुमको, ये इसका जल्दी कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन तुम लोग इसमें बस इतना करना, इसको ठीक रखने के लिए इसकी समय समय पर सर्विस कराना, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ऑयल जो है ना कायदे का वो डलवाते रहना, ठीक है ना। और पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल ही डालना, इसमें मिट्टी तेल मत डालना, इसमें आप डीजल भी मत डालना, वरना इसका इंजन खराब हो जाएगा। इसके अंदर के बहुत सारे कलपुर्जे, कभी आंख खराब हो जाएगी, कभी नाक खराब हो जाएगी, कभी कान खराब हो जाएगा, कभी तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, कभी गुर्दे खराब हो जाएंगे, कभी फेफड़े खराब हो जाएंगे, है ना। और ये सब तब होगा जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। तो दिमाग भी खराब हो गया है लोगों का, भगवान की सुनते नहीं। तो भगवान कहता है, मैंने तुम्हें ये जो सुंदर शरीर दिया है, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। मैंने तो इसके लिए व्यवस्था कर दी, मैंने तो यहां तक व्यवस्था कर दी है कि तुम कुछ भी दवा मत खाओ, केवल परहेज कर लो, तो ये शरीर अपने आप ऑटोमेटिक बीमारियों को दूर कर देगा, ऑटोमेटिक दूर कर देगा। अगर तुम्हें कभी बुखार आए या कभी तुम्हें दर्द हो, तो दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बुखार अपने आप में बीमारी नहीं है। दर्द तब होता है जब तुम उल्टा पुल्टा खा लेते हो, तभी तो दर्द हुआ। अच्छा सच बताओ, बुखार अपने आप में किसी बीमारी को बताने के लिए आता है कि तुमने कुछ गलत कर लिया है, विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए हैं, अब मैं, शरीर कहता है इनको निकालूंगा, अब तुम केवल गाजर का जूस पीना अगर भूख लगे तो, केवल हल्दी वाला दूध पी लेना मुनक्का डाल के अगर तुमको भूख लगे, और पेट में ट्रबल हो तो काफी कुछ मत खाना, ना ज्यादा करो तो हींग थोड़ी सी लेकर के बस थोड़ी सी गर्म पानी से गटक लेना, और कुछ रोटी वोटी छोड़ दो तुम 1-2 दिन के लिए। अरे 3 दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन रोटी के साथ साथ दवाइयां खाओगे तो जरूर तुम्हारी बीमारी दब जाएगी, पर जाएगी नहीं, जिंदगी भर के लिए बीमार रहो। ध्यान रखना, घुटनों में दर्द होता है उन लोगों के, बहुत सारी माताएं कह रही थी घुटनों में दर्द इसलिए होता है कि आप लोग दवा को दवा देते हो, दवा से रोग को दवा देते हो, और आप एलोपैथी दवाइयां खाते हो, आपके अंदर विजातीय द्रव्य निकलते नहीं, वो कई बार घुटनों में भी आ जाते हैं, और इस तरह से आपको दर्द होता है, कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं। तो मैंने निवेदन किया, भगवान की तीसरी शिक्षा है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा उद्धार हो, तुम चाहते हो कि तुम सुखी रहो, तो तुम अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए मेरी बातें मानो। मेरी बातें क्या है? हित भोग, मित भोग, वित्त भोग। तो मैंने लिखा, स्वस्थ रहे हम सभी वेद ये गाते हैं, एक बार बोलो मेरे साथ, स्वस्थ रहे हम सभी वेद ये गाते हैं, कैसे स्वस्थ रहेंगे वे समझाते हैं, कैसे स्वस्थ रहेंगे वे समझाते हैं। गाड़ी है अपना शरीर बतलाते हैं, गाड़ी है अपना शरीर बतलाते हैं, गाड़ी को जो अच्छी तरह चलाते हैं, दुर्घटना ना होती मंजिल पाते हैं, स्वस्थ रहे हम सभी वेद बतलाते हैं। अब देखो भगवान की बातें हैं, भगवान की बातों को मैंने बहुत एक कविता में पिरोया है और आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि समय कम होता है ना तो मैं कविता बना लेता हूं कि पहला सुख निरोगी काया होता है, पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में माया होता है, और दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुत आज्ञा, तीजा सुख सुत जब आज्ञाकारी होता, तीजा सुख सुत जब आज्ञाकारी होता, और चौथा सुख पतिव्रता नारी होता। तो धन्य भाग्य उनके, धन्य भाग्य उनके जो चारों पाते हैं,
स्वस्थ रहे हम सभी वेद बतलाते हैं। अब सुनिए आपके काम की बातें आ रही। कैसे स्वस्थ रहोगे ये भगवान बता रहा है। भगवान की बातें मानो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी बातें मान ली तो 10 साल तो उम्र बढ़ जाएगी, ये पक्की बात है। देखो सुनो, पहली बात कि रोज ब्रह्म वेला में ही तुम उठ जाओ, रोज ब्रह्म वेला में ही तुम उठ जाओ, प्रातः मंत्रों को उठते ही गाओ, लगा के जीभ की लार, ऐसे लगा के जीभ की लार को आंखें बंद करो, रगड़ हथेली गरम गरम पलकों पे रखो, रगड़ हथेली गरम गरम पलकों पे रखो, पीकर पानी गरम, पीकर पानी गरम शौच को जाते हैं, ऐसे स्वस्थ रहेंगे ऋषि समझाते हैं। समझ में आ गया ना? ये काम आप करो। मैं अब व्याख्या नहीं करूंगा, सरल किया हुआ है मैंने। अब आगे सुनो क्या होता है कि अगर पेट में कब्ज गैस एसिड रहते, अगर पेट में कब्ज गैस एसिड रहते, त्रिफला चूर्ण सोने से, त्रिफला चूर्ण सोने से पहले लेते, दूध में डाल के घी रात को पी जाए। अगर कभी ऐसा हो तो दूध में डाल के घी रात को पी जाए, भोजन बाद हरण छोटी निश्चित खाएं, भोजन बाद हरण छोटी निश्चित खाएं, तो कब्ज के रहते कंद, आलू और ये अरबी, अब क्या पता नहीं क्या कहते होंगे जो जमीन में होते, तो कब्ज के रहते कंद कभी नहीं खाते हैं, ऐसे स्वस्थ रहेंगे ऋषि समझाते हैं। चौथी, अब अगली बात कि चीनी चाय चाट से बचकर चलो सदा। शायद आप लोग बच नहीं पाए हो। चीनी चाय चाट से बचकर चलो सदा, आइसक्रीम पेप्सी से भी बचो सदा, मिक्स सलाद मिक्स सब्जी फल मत खाओ, मिक्स सलाद मिक्स सलाद मिक्स सब्जी फल मत खाओ, एक समय में एक ही सब्जी फल खाओ, फ्रिज का कुकर का कुछ भी जो नहीं खाते हैं, तभी स्वस्थ रहेंगे ऋषि समझाते हैं। इतनी बातें समझ गए ना? आगे, प्रातराश में जल के स्थान पे जूस पियो। जब ब्रेकफास्ट करो तो प्रातराश में जल के स्थान पे जूस पियो, लंच में जल के स्थान पे केवल छाछ पियो, लंच में जल के, पानी मत पीना चाहिए खाना खाने के बाद, लंच में जल के स्थान पे केवल छाछ पियो, डिनर में पानी गर्म या थोड़ा दूध पियो, डिनर में पानी गर्म या थोड़ा दूध पियो, रात में केवल चौथाई ही पेट भरो, रात में केवल चौथाई ही पेट भरो, तो 4 मील रोजाना पैदल जाते हैं, वे ही स्वस्थ रहेंगे ऋषि बतलाते हैं। तो भाई इन बातों को मानो। और आखिरी बात और बताता हूं कि करे तेल मालिश प्रतिदिन व्यायाम करें, हवन चिकित्सा है सुबह है और शाम करें, अंग्रेजी औषधियां तो ना ही खाएं, आयुर्वेद है मंत्र इसी को अपनाएं, व्रत उपवास भी औषधि ही कहलाते हैं, व्रत उपवास भी औषधि ही कहलाते हैं, इनको अपनाने वाले सुख पाते हैं, इनको अपनाने वाले सुख। तो 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों को खाने के लिए भगवान ने नहीं बनाया। हमसे अच्छे हमारे पौराणिक भाई हैं, कम से कम संतोषी माता के व्रत के नाम पे ही एक दिन तो कम से कम व्रत रख लेते हैं। 9 दुर्गों में 9 देवी के नाम पे 9 दिन केवल शाकाहारी रहते हैं और उपवास करते हैं,
अपने मोदी जी भी 9 दिन उपवास करते हैं, चेहरे पर एक भी रेखा आती हो कमजोरी की तो बताओ। अंदर से दिल पावर आती है, ध्यान रखना, यज्ञ करो, और आपको अगर नहीं आ जाए तो थोड़े से फल खा लो, ठीक है ना। लेकिन उपवास बहुत जरूरी है। अग्निहोत्र चिकित्सा, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अग्निहोत्र रूपी चिकित्सा रोज सुबह शाम करेगा उसके घर में डॉक्टर नहीं आएगा, उसके घर में वकील भी नहीं आएगा, उसके घर में पुलिस वाला भी नहीं आएगा। और क्या चाहते हो? इसलिए अपने घर में हवन करो, क्योंकि हवन में एक तो चिकित्सा होती है। अगर किसी माँ के गर्भ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, स्वेलिंग आ गई और उसको बच्चा नहीं होता है, तो उसके लिए आप बहुत सारी दवाइयां खाते हो, पर मैं कहूंगा गारंटी है 40 दिन का मेरा अनुष्ठान आप कर लो। अग्नि में केवल हवन कुंड में मेरी बताई एक औषधि आप डाल दो और 40 दिन दोनों पति पत्नी केवल 15 मिनट वहां पर बैठ करके धीरे धीरे मैं जो बताऊंगा वो मंत्र से आप आहुति डाल लो। आपको मैं गारंटी लेता हूं कि वो ओवरी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, गर्भाशय शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह जिस बच्चे को मस्तिष्क दुर्बल हो, याददाश्त कम रहती हो, वो बच ले 40 ग्राम और 100 ग्राम मिश्री ले ले, 100 ग्राम सौंफ ले ले, 100 ग्राम बादाम ले ले। पहले तो इनको कूट करके छान करके रख ले, आधा चम्मच रोज दूध, गाय के दूध से रोज खाए और इसी मिश्रण को रोजाना आधा चम्मच 1 चम्मच अग्नि में जलाए। गारंटी है उसकी 40 दिन ऐसा कर ले तो मस्तिष्क के रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही मस्तिष्क के विकार जहां दूर होते हैं वहां मस्तिष्क से संबंधित और भी, जैसे कान में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाती है। और जो किसी को छाले आदि मुख में रहते हैं वो व्यक्ति क्या करे, तो लाल लाल टमाटर आता है बाजार में, खूब टमाटर खाओ, छाले होंगे। जिसको छाले होते हो वो टमाटर ज्यादा खाए कच्चा, और कच्चा टमाटर सवेरे को काला नमक खिला दो लगा के, पेट के अंदर सारे कीड़े वीड़े सारे मर जाएंगे, पेट एकदम शुद्ध हो जाएगा। हल्दी डाल के दूध पीने वाले को रात में वो पिए तो 10 साल आयु उसका बड़े आराम से बढ़ जाता है। इसलिए दूध जब भी पियो थोड़ी सी हल्दी ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए, 1 गिलास में इतनी हल्दी लो कि अंगूठे और उंगली में बस आ जाए, ऐसे आपने हल्दी ली और उतनी हल्दी डालो। ज्यादा लोगे तो भी ठीक नहीं है, बहुत कम भी ठीक नहीं है। इतनी हल्दी केवल 1 गिलास में दूध डाल के पियो। तो भगवान की बातें। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण कि आप अपने घर में यज्ञ आदि करते हुए, योग व्यायाम करते हुए, अच्छा आहार करते हुए स्वस्थ रहो, क्योंकि तुमको मैंने ये सुंदर शरीर दिया है सुखी रहने के लिए। यही तुम्हारा सबसे अपना है। कोरोना काल में पत्नी को कोरोना हो गया तो पति भी छोड़ के भाग गया, बाप को बेटा भी छोड़ के भाग गया। बोलो भागा कि नहीं भागा? तब अपना कौन था? ये केवल शरीर ही अपना होता है जो हमें सुरक्षित रखता है। हम आत्मा है, हम कृतु हैं, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी किसी के प्रति है तो वो हमारे शरीर के प्रति है। इसलिए हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, गाड़ी आउटर पे पहुंची, सब दिल्ली पहुंचने वाली। दिल्ली बस पहुंचने वाली, आउटर पे खड़ी होगी।